मान परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। आज सुबह एक प्रभु के दास, एक पादरी साहब से, एक पास्टर जी से मेरा बात हुआ। उस पास्टर जी ने मेरे को कहा था कि मैं आपको फ़ोन करने वाला था कि और मेरा बेटा ने और आपकी जो मोबाइल नंबर जो है उस मोबाइल नंबर लेकर मेरे पास आया कि पास्टर जी को फ़ोन करो। और मेरे से उन्होंने कहा, मैंने एक बहुत बड़ा दर्शन देखा कि कोटा से यानी हमारे राजस्थान में कोटा के अंदर एक विशेष बात है कि बहुत सारे कोटा है, कई राजमहल है। इस राजमहल के अंदर यानी इस कोटा शहर के अंदर एक बहुत बड़ा रिवाइवल आ रहा है। मुझे नहीं मालूम, एक बहुत बड़ा बेदारी आ रहा है करके उन्होंने कहने लगा। कई प्रभु के दासों को दर्शन दे रखा है। ये प्रार्थना एक उद्देश्य के साथ हम करते हैं कि ये प्रार्थना में प्रभु के नाम की महिमा हो जाए, हमारे राज्य में प्रभु की बेदारी आ जाए। आज रात काल कई लोग हमारे साथ मीटिंग में जुड़ते हैं कि नेटवर्क की वजह से कई प्रॉब्लम शायद हो गया होंगे, फिर भी हम प्रार्थना करें सभी लोग हमारे प्रार्थना में जुड़ते रहें। और काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन और नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। आज रात काल की यही है। आमीन। हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 6वें अध्याय का 7वें वचन पढ़िए। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। पढ़िए 8वें 9वें वचन। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। 10वें वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। 30 दिन तक प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना जो बिंदी नहीं करना है करके एक वहाँ पर एक विरोध आज्ञाएं वहाँ पर उन्होंने निकाला। प्रार्थना के विरोध में हमेशा शैतान क्रिया करता है। प्रार्थना की विरोध में हमेशा मसीह लोगों की विरोध में, प्रार्थना के विरोध में, क्योंकि दानियल एक बहुत बड़ा अधिकारी था, लेकिन दानियल एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमेशा कई लोग कहते हैं मैं जब प्रार्थना में आगे बढ़ता हूं मुझे परेशानी आता है। वो सही बात है। अगर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे तो परेशानी तो हमारे सामने शैतान ले आएगा। मैं आज रात कल विश्वास करता हूं दानियल की समान हमें भी प्रार्थना में आगे बढ़ना है। दानियल के समान हमें भी प्रार्थना में आगे बढ़ना है। 3 बार दानियल प्रार्थना कर रहा है। दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा करके बोलकर हमें जो विरोध आज्ञा वहां निकाला, तभी भी दानियल अपना प्रार्थना को नहीं छोड़ रहा है। मैं आज रात काल आपको कहता हूं मुझे क्या प्रचार करना, मुझे एक बात मुझे समझ में हमें आता है, प्रार्थना करने वालों के साथ शैतान हमेशा विरोध आता है। कितनी लोग तैयार हैं, मैंने आपको बताता हूं 1000 दिन की प्रार्थना का, रिवाइवल प्रार्थना का
आज 17वां दिन में हम आए हैं। ये 17 दिन के अंदर कई प्रभु की दास लोगों को हमारा प्रार्थना के बारे में प्रभु ने दर्शन दिया। कई लोगों को इस प्रार्थना के बारे में प्रभु ने दर्शन दिया। उन्होंने कहने लगा, अभी से ये 17वां दिन में भी कई पास्टर लोगों को परमेश्वर ने ये बताया, कोटा से राजस्थान से कि रिवाइवल आने वाला है। मैं कहता हूं ये प्रार्थना एक अग्नि ज्वाला है। ये प्रार्थना आत्मा का अभिषेक से चला जा रहा है। ये प्रार्थना, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत बड़ा, हमें एक छोटा से नल की जो पानी की जो नल जो है, एक पानी की नल को बंद कर सकता है। हमें एक छोटा सा नदी को, हमें छोटा से हमें जो पानी आता है उसको बंद कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा समुद्र आता है, उस समुद्र को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हमें ये प्रार्थना एक तूफान की जैसे राज्य में काम करने वाला है। मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। उस रिवाइवल भी प्रार्थना में आप भी भागीदार हो, उस रिवाइवल प्रार्थना में आप भी शामिल हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ये प्रार्थना की जहाज में कितने लोग सफर करते हैं? आमीन, हालेलुया। ये प्रार्थना की जहाज में कितने लोग सफर करते हैं? आरोन, डिस्टर्ब नहीं करना। कितने लोग प्रार्थना की जहाज में सफर करते? कोई सोए तो नहीं है? आज मध्य प्रदेश से माया करके एक सिस्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर उनको सहायता मदद करे। उनको इस मीटिंग में हम स्वागत करते हैं। अनेक लोग आज नहीं आया, उनको हम आने वाले दिनों में स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रतिदिन हमारे मीटिंग में नहीं आते हैं, उनको हम आने वाले दिनों में इस प्रार्थना में बुलाएंगे। तो दानियल ने 3 बार प्रार्थना किया। दानियल के अंदर प्रार्थना का अभिषेक है। कितने लोग बोलते हैं मुझे प्रार्थना का अभिषेक चाहिए? शायद आप बहुत बड़ा जगह पर प्रचार नहीं कर सकेंगे। शायद मैंने परमेश्वर से हमेशा बोला, परमेश्वर, मैं आपको बताता हूं ये प्रार्थना शुरू करने के कारण परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से बोला, तू 1000 दिन लोगों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करना। मैंने बोला, परमेश्वर मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? तो प्रभु ने बोला, इस प्रार्थना का नाम है राजस्थान रिवाइवल प्रार्थना रखो। मैंने परमेश्वर से बोला, यस प्रभु, मैं राजस्थान रिवाइवल प्रार्थना रखूंगा। थोड़ी दिन बाद परमेश्वर ने बोला, मैंने केवल तेरे को राजस्थान के लिए नहीं बुलाया। ठीक है, मैंने बोला, प्रभु जी इंडिया रिवाइवल प्रेयर रखता हूं, भारतीय बेदारी प्रार्थना। प्रभु ने मेरे से कहा, नहीं, आपको मैं भारत के लिए नहीं चुना। एकदम मेरे अंदर एक वचन मिला, तुम जगत की ज्योति हो। मैंने बोला, जगत की ज्योति क्या है? प्रभु ने बोला, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करना। तो मैंने बोला, परमेश्वर, मैं पूरे दुनिया में तो जा ही नहीं सकता, पासपोर्ट तो लेके रखा है। तो प्रभु ने बोला, ये प्रार्थना समाप्त होने दो। 2025 में मेरे ख्याल से 150 से अधिक राज्यों में रिवाइवल आने वाला है। उसमें से एक राज्य है इंडिया। ये प्रार्थना जब समाप्त होने से पहले 7 दिन हम दिल्ली में जाके प्रेयर करने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार है? दिल्ली में 7 दिन रहकर आने वाले दिनों में प्रभु चाहेगा तो बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर और डूंगरपुर आदि जहां पर हम जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में उस एरिया में गए नहीं। तो प्रभु की आत्मा ने मेरे से कहा, मेरे और मेरे मिसेस से कहा, एक बहुत बड़ा ग्लोब ले लो, ये ग्लोब लेकर उस ग्लोब के लिए प्रार्थना करो। आपको मालूम है, सारे राज्यों में तो हम जाना बहुत ये अपन को इतना अपना पास पैसा नहीं है। तो प्रभु की आत्मा मेरे से कहा, इतनी बड़ी एक ग्लोब लेकर ये ग्लोब के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने कहा, इस राज्य को मुझे दो, ये राज्य मुझे दो, ये राज्य मुझे दो। तो एकदम मैंने और मेरे मिसेस ने दोनों जाकर एक ग्लोब लेकर प्रार्थना करने लगा। आज अनेक राज्यों के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं आने वाले दिनों में। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
भारत के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने वाला, आज मैंने एक प्रचार सुना, प्रार्थना करने वाला अगर हमारे परिवार में है तो हम पराजय नहीं होंगे। प्रार्थना करने वाला अगर हमारे परिवार में होंगे तो हम पराजय नहीं होंगे। प्रार्थना करने वाला अगर हमारे कलीसिया में होंगे, कलीसिया की आत्मा की अभिषेक आमेन आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आज रात कल कितने लोग बोलेंगे दानिएल के समान मुझे प्रार्थना की अभिषेक दे, दानिएल के समान मुझे प्रार्थना की अग्नि दे। आमीन। आज रात का जो लोग बोलेंगे उनको पवित्र आत्मा कहता है मैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा कहता है मैं आज रात का दानिएल के समान पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पर हमें भेजने जा रहा हूं। कितने लोग बोलेंगे मुझे प्रार्थना की जरूरत है, मुझे प्रार्थना की आत्मा की जरूरत है। क्योंकि शेर की गुफा हो, कितने भी विरोधी हो, कितने भी विरोध हो, दानिएल को मालूम है मैं घुटना से जीत जाऊंगा, मैं घुटने में बैठकर जीत जाऊंगा, मैं प्रार्थना में शेर की मुंह को बंद कर सकता हूं। हाँ मैं हालेलुया। एक हर प्रेयर, जो दुनिया में बहुत सारे ऑनलाइन प्रार्थनाएं, कई जहां और प्रार्थनाएं चल रही है, सुबह चल रही है, शाम को चल रही है, जगह जगह प्रार्थनाएं चल रही है। जिनको परमेश्वर ले आना है हमारे मध्य में परमेश्वर ले आ रहा है। आज रात कल मैं कहता हूं इस रिवाइवल को कोई भी रोक नहीं सकता। आज रात कल कितने लोग बोलेंगे दुनिया के लिए मुझे भी खड़ा कर दे परमेश्वर, भारतीय रिवाइवल के लिए मुझे भी खड़ा करे, मेरे परिवार के लिए मुझे भी खड़ा करे। प्रेज द लॉर्ड। हर घर में सारे दानिएल नहीं होंगे, प्रार्थना में सोने वाला पतरस जैसे भी कुछ लोग होंगे। ऐसे है क्या कोई? पतरस जैसे सोने वाला लोग भी होंगे प्रार्थना कर। लेकिन एक बात है, पतरस एक ही बार सोया, बाद में पतरस भी जागृति में आ गया। तो हमें देखो, मैंने परमेश्वर से बोला परमेश्वर 1000 दिन हमारे पास इतना है, हम तो वैसे ही हम सब बिजी रहते हैं। दानिएल ने 3 बार प्रेयर की, हम तो एक बार प्रार्थना करने में इतनी परेशान हो जाते हैं, एक बार इकट्ठा होने में ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन 3 बार प्रार्थना की, वो दानिएल को कितनी बड़ी आशीष मिली, दानिएल को कितनी बड़ी सामर्थ्य मिली, दानिएल को कितनी बड़ी अभिषेक मिली। आज रात काल परमेश्वर पूछता है दानिएल के समान हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है, दानिएल के समान हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। क्या आप तैयार हैं दानिएल के समान आगे प्रार्थना में बढ़ने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दानिएल की किताब में लिखा है 6, सब अपना माइक बंद रखे। दानिएल 6 उसकी 10वीं वचन पढ़ी। जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। दानिएल ने 3 बार प्रार्थना किया। दानिएल ने 3 बार प्रार्थना किया। दानिएल ने 3 बार परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना किया। आज हमारा जो विषय है, क्या हम दानिएल के समान प्रेयर करते हैं क्या? हमें एक बात है, कई लोग बोलते मैं प्रेयर नहीं, कई लोगों ने एक बार मेरे से बोला मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, मेरे लिए प्रेयर करें। मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं। अंदर ही हमें कहीं ना कहीं हमें फील हुआ है कि हमारी प्रार्थना जीवन में कमी आ चुका है, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में कमी आ चुका है। इतनी बड़ी ऑफिसर, इतनी बड़ी अधिकारी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, सुबह दोपहर को शाम को 3 टाइम प्रेयर कर रहा है। दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद भी प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमें कम से कम 1 देर की प्रार्थना मिनिमम हम 1 घंटे करते हैं। ये प्रार्थना में हमारे जीवन में एक रिवाइवल के कारण हो जाए। कई लोगों ने करते हैं मैंने 12 घंटे प्रार्थना किया, 24 घंटे, एक ही दिन में प्रार्थना जीवन पूरा नहीं होता। परिस्थितियां बदलते जाएगा। मैंने आपको बताता हूं 2023 और 24-25 पार करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। पुराना 2022 की प्रार्थना
प्रार्थना का अभिषेक से हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए दानियल के समान मुझे प्रार्थना के अभिषेक दे। तो कई लोगों ने पूछते हैं, दानियल 3 बार प्रार्थना करने के बाद दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया गया। मैं आपको कहता हूं, हमारा हमें प्रार्थना जीवन के आगे शेर की गुफा होंगे, अग्नि ज्वाला होंगे, विरोधी लोग होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन शेर की मुंह को बंद करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे व्यक्तित्व जीवन के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारी परिवार के लिए हमें प्रार्थना जीवन की जरूरत है। कितने लोग बोलेंगे, बस इतना बोलिएगा, इतनी बताइएगा, आज रात कल बोलिएगा, मुझे प्रार्थना का अभिषेक दे, दानियल के समान मुझे प्रार्थना का अभिषेक दे। पौलुस कहता है, मैं बुद्धि में प्रार्थना करूंगा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि में प्रार्थना करूंगा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, प्रार्थना करने वाले लोगों के हाथ में विजय है। प्रार्थना करने वालों को आमे आमे हाथ में विजय है। प्रार्थना करने वाले समस्या को सामना कर सकेंगे। प्रार्थना करने वालों के जीवन में ही आमेन एक आशीष आएगा। एक प्रभु के दास ने फोन करके बताया, हमें ये रिवाइवल प्रार्थना हमारे लिए एक आशीष के कारण है। दूर दूर तक मैं आपको कहता हूं, ये प्रार्थना ये एक रोशनी है, ये प्रार्थना एक अग्नि ज्वाला है। केवल देश के लिए नहीं, केवल राज्य के लिए नहीं है, ये प्रार्थना में बैठने वाला प्रत्येक परिवारों को भी परमेश्वर अपना आत्मा से अभिषेक करने वाला है। आज रात काल मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। आज रात काल हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आने वाला है। आज रात कल प्रार्थना का अभिषेक आने वाला है। आज रात कल प्रार्थना की आत्मा हमारे ऊपर परमेश्वर देने वाला है। कितने लोग बोलेंगे, मुझे ये प्रार्थना की आमे हालेलुया दानियल के समान मुझे अभिषेक दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी आपको एक सूचना दे रहा हूं। वैसे 40 मिनट बाद हमारी इस मीटिंग कट हो जाएगा और अभी तुरंत ये मीटिंग कट हो जाएगा। मीटिंग समाप्त नहीं होते हैं, 20 मिनट और हमारे मीटिंग है 8 बजे तक। इसलिए अभी एक बार और जूम लिंक में जाकर कृपया जितने लोग मीटिंग में उपस्थित, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। कई बार क्या होता है, मीटिंग समाप्त 40 मिनट के बाद कोई लोग जुड़ते नहीं है। कृपया 20 मिनट और इस मीटिंग में बैठे, अंत तक मीटिंग में बैठे, जल्दी से आइएगा।